एक ऐसा ताबूत जिसके लिए यहूदियों ने हजारों मकामात की खुदाई कर डाली। इस ताबूत के अंदर ऐसा क्या है? तारीख में ये किसके पास था और क़यामत से पहले कौन इस संदूक का दावा करेगा? यहूदी इस संदूक को अहम क्यों समझते हैं? आज हम दुनिया के सबसे करिश्माती संदूक की इस दिलचस्प कहानी के बारे में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी तारीख में मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का किसी भी मकाम पर इत्तिफाक नहीं रहा, लेकिन एक चीज है जिस पर वो सब मुत्तफिक हैं और वो है ताबूत सकीना। ये एक खास ताबूत है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये मोमिनों को सुकून और राहत फराहम करने के लिए नाजिल हुआ था। लोग उसे ताबूत सकीना कहते हैं क्योंकि इस संदूक से मोमिनों के दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता था। अंग्रेजी में इसे द आर्क ऑफ द कवनेंट के नाम से जाना जाता है। रिवायत के मुताबिक ये सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। ये शमशाद की लकड़ी का एक बड़ा सा संदूक था। ये आपके साथ जन्नत से जमीन पर आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे अपने पास बरकरार रखा यहाँ तक कि वो इंतकाल कर गए। जब उनकी वफात हुई तो आपने ये संदूक अपने बेटे और जानशीन हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिया। चुनांचे ताबूत हजरत शीस की औलाद के पास पहुंचा। वहां से होता हुआ आखिरकार ये संदूक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। फिर ये बनी इसराइल की मिल्कियत बन गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। सहराए सीना में बरसों बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए इबादत का खेमा बनाया। इस खेमे के अंदर ताबूत रखने के लिए एक छोटी सी जगह रखी गई थी। बाद में उसी मकाम पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक शानदार इबादत गाह तामीर की। इस जगह के अंदर ताबूत रखने के लिए एक इमारत बनाई गई थी जिसे हैकल कहा जाता था। ये ढांचा जिन्नात की मदद से बनाया गया था और दीवारों को कीमती पत्थरों, याकूत, जुमुर्रद और सोने और चांदी की तख्तियों से मुज़य्यन किया गया था। हैकल इतना रोशन और चमकदार था कि रात को भी इजाफी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो खुसूसी कमरा जहां ताबूत रखा गया था वो अल-कुद्स के नाम से जाना जाता था। फितरी तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि इस ताबूत में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से बनी इसराइल इसे मुकद्दस मानते थे। दर हकीकत ताबूत में अनबिया अलैहिमुस्सलाम की निशानियां थीं। इनमें तौरात के टुकड़े, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का कुबा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी शामिल थी। इसके अलावा बहुत से अनबिया के चेहरों के हिलिये बने हुए थे। ये संदूक बनी इसराइल के लिए बेपनाह हुर्मत और बरकतों का हामिल था। जब बनी इसराइल कुफार के खिलाफ जंग में मसरूफ होते और अपने दुश्मनों के वसी लश्कर को देखकर उनके दिल खौफ से धड़कते तो वो इस संदूक को अपने सामने रख देते। इसके बाद ताबूत से इस कदर रहमतें और बरकतें निकलती कि वो बनी इसराइल के नौजवानों के दिलों को सुकून और इत्मीनान से भर दिया करता। उनके खौफ ज़दा दिल चट्टानों की तरह मजबूत हो जाते, जिसकी वजह से वो हर जंग जीत लेते। मजीद ये कि जब भी बनी इसराइल को कोई मुश्किल या परेशानी पेश आती तो वो इस संदूक को अपने सामने रख देते और इसे बतूर वसीला इस्तेमाल करते। जब वो इस संदूक के साथ खुदा से दुआ करते तो उनकी दुआ कबूल होती और हर मुसीबत टल जाती। जब तक ये संदूक बनी इसराइल के पास रहा वो दूसरी कौमों पर गालिब रहे। मुख्तसर ये कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए खुशहाली और बरकत का बायस था। ताहिम जब बनी इसराइल मुख्तलिफ गुनाहों में उलझ गए और उनमें नाफरमानी और कुफर फैल गया तो वो अपनी बद एमालियों की वजह से खुदा के गजब का शिकार हुए। चुनांचे इमालिका कौम के कुफार ने एक ताकतूर लश्कर के साथ उन पर हमला किया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम किया और उनकी बस्तियों को नीस्तो नाबूद कर दिया। उन्होंने इमारतें मुनहदिम कर दी और पूरा शहर वीरान हो गया। ये मुकद्दस ताबूत भी जब्त कर लिया। उन्होंने इस मुकद्दस संदूक को नजास्त के डब्बे में फेंक दिया। ताहिम
उनके इस अमल ने कौम अमालिका के लोगों को बुरी तरह मुतासिर किया, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों और तकालीफ में मुब्तला हो गए। इसके नतीजे में कौम अमालिका के 5 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह और लावारिस हो गए। इनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गईं, जिससे उन काफिरों को यकीन हो गया कि उन्हें संदूक की बेहुरमती की सजा दी जा रही है। इस एहसास ने उन काफिरों की आंखें खोल दी और वो इस मुकद्दस संदूक को बैलगाड़ी पर लादकर बैलों को बनी इस्राएल की बस्तियों की तरफ हांकने पर आमादा हो गए। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्ते मुकर्रर किए, जिन्होंने ये मुबारक संदूक बनी इस्राएल के नबी हजरत शमैल अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। इस तरह बनी इस्राएल की खोई हुई नेमत एक बार फिर बहाल हो गई। जैसे ही ये ताबूत बनी इस्राएल को वापस किया गया, उन्होंने अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा हासिल कर ली। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र सूरहुल बकरा में फरमाया है। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी कि वो अक्सर मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों में पड़ी रहती थी। चुनांचा जब एक बार फिर उनमें कुफ्र व शिरक का गलबा हुआ, तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ बादशाह बख्ती नस्सर उन पर गजब के साथ नाजिल हुआ। बख्ती नस्सर ने यरूशलेम पर हमला करके शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उसे आग लगा दी गई और 5 से 6 लाख के दरमियान यहूदियों का कत्लेआम किया गया। इन हमलों के नतीजे में ताबूत सकीना गायब हो गया और आज तक लापता है। यहूदी अकीदे के माहिरीन आसार कदीमा इस संदूक की तलाश जारी रखे हुए हैं। वो इस उम्मीद पर हैं कि इस संदूक की दरियाफत से वही रूहानियत बहाल हो जाएगी जो अल्लाह ने कभी उन्हें अता की थी। दर हकीकत ताबूत का मकाम आसार कदीमा के माहिरीन और मुहक्किकीन के दरमियान मुख्तलिफ नज़रियात और क़ियास आराइयों का मौजू है। कुछ का ख्याल है कि बख्त नसर के हमले के बाद ताबूत अफ्रीका ले जाया गया था और इसे इथियोपिया के एक चर्च में रखा गया था, जहां ख्याल किया जाता है कि ये अब भी मौजूद है। दूसरों का ख्याल है कि किसी बादशाह ने इस ताबूत को जापान के पहाड़ों में दफन किया था। मारूफ माहिर आसार कदीमा वाइट का ख्याल है कि ये मशरिक़ वुस्ता में ख़ास तौर पर किसी अरब मुल्क में वाक़िअ है। एक और नज़रिया ये पेश करता है कि ये संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो इस वक्त गायब है, और ख्याल किया जाता है कि ये फ़िलिस्तीन में है। दर हकीकत यहूदी एक अरसे से इस महल की बुनियादें तलाश कर रहे हैं, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। मुख्तलिफ चैलेंज के बावजूद इसकी तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा और मुहक्किकीन में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ का ख्याल है कि ये ताबूत सूफियों के कब्ज़े में है और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता रहता है। इसकी तलाश यहूदी और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ के लिए एक अहम तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। दूसरी तरफ अहल तशिया का अकीदा है कि ये संदूक एक ज़माने तक अहल बीत के पास रहा। ये फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरासत में मिला, जिनके साथ ये संदूक कुर्ब क़ियामत में ज़ाहिर होने की पेशीन गोई की गई है। ख्याल किया जाता है कि इस ताबूत के ज़रिए यहूदियों पर फतह हासिल की जाएगी। ताहम ये नज़रियात क़ियास आराइयों पर मबनी हैं। दर हकीकत इस संदूक का सहीह मकाम सिर्फ अल्लाह ताली ही जानता है, लेकिन ये बात यकीनी है कि जिस दिन ताबूत दुनिया के सामने आएगा, वो अहम तब्दीली का दिन हो सकता है। शायद कौमों की तारीख दोबारा लिखी जाएगी और जिस कौम को ये ताबूत मिलेगा, वो बाकी सब पर गालिब आ जाएगी।